दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें आप जानना चाह रहे थे कि आईआरसीटीसी में एजेंट कैसे बनना है। तो आज आपको ये जानकारी मिलेगी, साथ ही ये भी जानकारी मिलने वाली है कि एजेंट बनने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। क्योंकि जिनसे आप एजेंटशिप लोगे वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। जब आप एजेंट बन जाओगे तब आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ सिर्फ फ़ायदा नहीं है, मतलब जो कमीशन हमें मिलेगा नहीं, बल्कि हमें भी कुछ चार्जेस देने होते हैं, हिडन चार्जेस बहुत सारे होते हैं, वो आपको पता नहीं होता है। दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजेंट्स के साथ में, जो आज के इस एपिसोड में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज के इस एपिसोड में यही सारी बातें आपकी फुल क्लियर होने वाली है, जिससे आप मतलब समझ पाओगे कि आपको एजेंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जो सवाल रहता है वो आपका क्लियर होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से दिल से गुजारिश है, अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाए, नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए सबसे पहला जो बात है यहाँ पे कि आईआरसीटीसी जो है वो एजेंट्स नहीं बनाती है। एजेंट कौन बनाता है? पीएसपी यानी कि प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर नाम का आईआरसीटीसी के नीचे कुछ लोग होते हैं, वो बनाते हैं एजेंट, और एजेंट से वो पैसे लेते हैं, एजेंट को वो पैसे देते हैं, जो प्रॉफिट वगैरह होता है उनसे एजेंट जो है कलेक्ट करते हैं, या उनके नीचे जो है एजेंट काम करते हैं। तो एजेंट बनने के लिए आप क्या करना होगा, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक ऐसा मोबाइल और ईमेल आईडी जो कि आपका कभी भी आईआरसीटीसी के साथ लिंक नहीं हुआ है। दूसरा, आपके पास एक दुकान वगैरह कुछ होना चाहिए। तीसरा, आपका पैन नंबर। इतना होने के बाद आपको एक सालाना चार्ज पे करना पड़ेगा, जो है 2000 से लेकर 10,000, 12,000, 8,000 तक हो सकता है। अब आप कहोगे कि भैया 2000 है तो 10,000 है, तो जाहिर सी बात है फ़ायदा जो है मेरे लिए 2000 वाला ही होगा। नहीं, इसमें भी नुकसान है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या सारे नुकसान। एजेंट 2 तरह के होते हैं, एक डोंगल वाले एजेंट, एक ओटीपी वाले एजेंट। डोंगल वालों की थोड़ा कीमत जो है ज़्यादा होता है, यानी कि आप जब एजेंट बन जाओगे तो बाई पोस्ट आपको एक डोंगल रिसीव होगा। यानी कि जब आप अपनी एजेंट आईडी देकर आईआरसीटीसी में लॉगिन करोगे तो उस टाइम आपको सिर्फ डोंगल देना है, आईडी पासवर्ड देना है, लॉगिन हो जाएगा। ओटीपी वाले में क्या होगा, आईडी पासवर्ड देने के बाद आपको ओटीपी आएगा ईमेल और मोबाइल में, वो ओटीपी देने के बाद आपका लॉगिन होगा। लेकिन डोंगल में एक दिक्कत ये भी है दोस्तों कि अगर आपके पास एप्पल का कंप्यूटर पीसी है तो ऐसे में आपका डोंगल जो सपोर्ट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को देखा गया है। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में। जब आप किसी कस्टमर का टिकट बुक करोगे एजेंट बनने के बाद, तो आपको नॉन एसी क्लासेस के लिए 20 रुपये मिलेंगे पर पैसेंजर, एसी क्लासेस में 40 रुपये पर पैसेंजर मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक और भी चार्ज है जिसको कहेंगे हम पीजी चार्ज, जो अलग से प्रॉफिट होता है एक एजेंट को। इसके साथ में एक बुकिंग चार्ज होता है जो देना होता है एजेंट को पीएसपी को, यानी कि आपने एक टिकट बुक किया तो उसके लिए एक छोटा सा चार्ज होता है, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये का, वो आपको पे करना होता है, जिसके बारे में ये पीएसपी प्रोवाइडर्स आपको बताते ही नहीं है। जो पीजी चार्ज मैंने कहा वो इस तरह का होता है कि अगर आप एक टिकट बुक करते हो जिसकी कीमत है 1900 रुपये या 1999 रुपये, तो ऐसे में आपको पीजी चार्ज आईआरसीटीसी की तरफ से मिलेगा जो है 0.75%, यानी कि 100 रुपये में 75 पैसे ही आपको मिलेंगे। अगर आपका टिकट का आप बुक कर रहे हो, टिकट जो है 2000 या उससे ज़्यादा की है, तो ऐसे में आपको मिलेगा 1%, यानी कि 100 रुपये में 1 रुपये आपको अलग से दिया जाएगा। बात करते हैं सस्ते और महंगे एजेंट्स में फ़र्क क्या होता है, यानी कि सालाना 2000 रुपये कोई दे रहा तो सालाना 10,000 कोई दे रहा, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है दोस्तों कि जो लोग पीएसपी जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो अगर सस्ते में एजेंट बना रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे हर टिकट में आपसे वसूलने के लिए। कई बार यह होता है ना, ये जो पीजी चार्ज होता है वो देते ही नहीं, अपने पास रख देते हैं। ये जो चार्जेस होते हैं, टिकट बुकिंग चार्जेस जो होता है, जो आपको देना होता है पीएसपी को, वो ज़्यादा कर देते हैं। हिडन चार्जेस कुछ रख देते हैं, और कमीशन जो आपको मिलता है एसी नॉन एसी के लिए 40 और 20 का, उसमें भी कुछ रुपए ये लोग रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कुछ दिन तक अपना अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करोगे, टिकट्स बुकिंग नहीं करोगे, तो आपका अकाउंट को ये बंद भी कर देते हैं। अब सवाल है कि आखिर एजेंट बने कैसे? तो देखिए गूगल पे आप सर्च करके अगर जाते हो तो ऐसे में चांसेस है कि आप फ्रॉड के शिकार हो जाओ, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो कि आपसे पैसे ले जाए, कोई आईडी पासवर्ड कुछ आपको नहीं दे, तो आप फंस सकते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए आपको करना क्या है, रेलवे से ही संपर्क करना है, आईआरसीटीसी से संपर्क करना है। एक ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, agent@irctc.co.in। इस पर आप अपने जो भी भाषा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप एक मेल करें कि मुझे एजेंट बनना है, इसके लिए जो भी हो सकता है मुझे जो है हेल्प किया जाए। तो आपको 4 से 8 घंटे के अंदर एक ईमेल आएगा जिसमें एक पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर जो पीएसपी होते हैं उनके नंबर और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आप उनसे संपर्क करिए और बात करिए। एक और चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जब उनसे बात करेंगे जो भी उनके चार्जेस है आप उनको बोलिए क्लियरली, आप हर एक चार्ज
पीजी चार्ज आप मुझे कितना दोगे, मुझे कितना मिलेगा, कमीशन मुझे कितना मिलने वाला है, और चार्ज आप टिकट बुकिंग में कितना लोगे पर पीएनआर पर पैसेंजर क्या है, सारा मामला जो है आप पता कर ले। आप ये भी पूछें मैं अपनी आईडी में अगर टिकट बुकिंग नहीं करता हूं तो कितने दिनों बाद मेरा आईडी डीएक्टिवेट होगा, वगैरह वगैरह सारी जानकारी आप ले लें। और वो भी लिखित में आप बोलिए कि मेल करें आपको, उस मेल को संभाल के रखिए ताकि आगे चल के कुछ आपके साथ होता है प्रॉब्लम तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो। और एजेंट बन जाने के बाद आप जो है अनलिमिटेड टिकट्स की बुकिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने बनाकर बैठे हैं कि भैया आईआरसीटीसी में एजेंट बन जाएंगे तो हजार लाखों रुपए जो है महीने के खाते में आ जाएंगे। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, यहाँ एक सबसे बड़ा दिक्कत जो मैंने पॉइंट किया वही है कि आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक एजेंट जो है लॉगिन वो 10 या 11 बजे, सुबह के 10 बजे जो है एसी क्लासेस के लिए, नॉन एसी के लिए सुबह के 11 बजे लॉगिन करना होता है। आप एक एजेंट आईडी में 10:15 और 11:15 या उससे बाद ही आप लॉगिन कर सकते हो। जाहिर सी बात है तब तक टिकट्स नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत यही है दोस्तों कि तत्काल टिकट अगर आप बुक कर पाओगे तो जो ग्राहक है कहीं ना कहीं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी ग्राहक बनाने में। लोग तत्काल टिकट अगर लोगों के आप दे पाओगे तो लोग आपके पास आएंगे, यानी कि तत्काल टिकट से जुड़ा हुआ एक भी फायदा आपको इस तरह से तो नहीं होने वाला है, तो ये उम्मीद आप हटा दें। दूसरी चीज़ कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं टिकट बुकिंग करने के लिए तो ऐसे में आप एजेंट बने। दिन के 10-8 लोग अगर आ रहे हैं तो आप बन सकते हो, वरना दोस्तों ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ वक्त और कुछ रुपए आपके बर्बाद हो गए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपका कोई और बिजनेस है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, या तो फिर आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं टिकट बुक करने के लिए तो आप कर सकते हो, वरना मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बाकी आप खुद अपना सोच सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जो सही लगे वो आप डिसीजन ले। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।